मध्य प्रदेश सरकार में नौकरशाही किस तरह से हावी है, अगर देखना हो तो भिंड में आपको इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे। कलेक्टर ही अगर सरकारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो अधिकारी और कर्मचारियों की बात ही क्या की जाए। आपको बता दें कि सरकार ने भले ही अटैचमेंट खत्म कर दिए हों, इसके बावजूद भिंड कलेक्टर के स्टेनो राज गुप्ता लंबे समय से कलेक्टर के यहां अटैच हैं। वहीं जिले के खनिज अधिकारी रामप्रकाश का ट्रांसफर भिंड से शिवपुरी किया गया है, जहां कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को रिलीव नहीं किया है। जब इन मामलों में कलेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। में नौकरशाही किस तरह से हावी है, अगर ये देखना है तो भिंड में आपको इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि कलेक्टर ही अगर सरकारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो अधिकारी और कर्मचारियों की बात ही क्या की जाए। आपको बता दें कि सरकार ने भले ही अटैचमेंट खत्म कर दिए हों, इसके बावजूद भिंड कलेक्टर के स्टेनो राज गुप्ता लंबे समय से कलेक्टर के यहां अटैच हैं। वहीं जिले के खनिज अधिकारी रामप्रकाश का ट्रांसफर भिंड से शिवपुरी किया गया है, जहां कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को रिलीव नहीं किया। जब इन मामलों में कलेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कलेक्टर हैं वो ही तानाशाही पर उतर आए हैं और अटैचमेंट खत्म होने के बाद भी स्टेनो को उन्होंने काम पर रखा है, तो क्या लगता है कलेक्टर किसी तरह से तानाशाही इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, भिंड में अगर बात करें, सरकारी आदेश जो जारी होते हैं भोपाल से सरकार के द्वारा जो आदेश जारी होते हैं उनका पालन नहीं होता है। और चूंकि भिंड में कलेक्टर जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, और शासकीय आदेशों का पालन कराना इनका कर्तव्य होता है। इसके बावजूद अगर यही सरकारी आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो इनके जो अधीनस्थ हैं वो जो सरकारी आदेश हैं उनको सरेआम ठेंगा दिखाते हैं और दिखाते रहे हैं। यही वजह है कि भिंड कलेक्टर के पास जब हम इस मुद्दे को लेकर गए कि ये जो आदेश हैं इन पर आखिर आपके द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की गई या इन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, तो वो इस मामले पर उखड़ गए और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक मामलों में आप हस्तक्षेप न करें, हम कलेक्टर हैं और हम किस तरीके से जिले को चलाएंगे ये हम तय करेंगे। हालांकि वे ये भूल गए हैं कि वो जनप्रतिनिधि जनता के नौकर हैं और जो सरकार के अधीनस्थ काम करते हैं और सरकार अगर कोई आदेश निकालती है तो उसका पालन कराना उनका काम है। जिला खनिज अधिकारी आरपी भदकारिया का ट्रांसफर हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, इसके बावजूद उनको रिलीव नहीं किया गया। वहीं स्टेनो हैं जो राजगुप्ता कलेक्टर के स्टेनो हैं, उनको उनके मूल विभाग ने कई बार पत्र लिखा कलेक्टर को वापस करने के लिए, चूंकि अटैचमेंट खत्म हो गया है, इसके बावजूद उनको रिलीव नहीं किया गया। यही वजह है कि जब कलेक्टर ही शासकीय आदेशों को नहीं मान रहे हैं तो उनके अधीनस्थ नहीं मान रहे हैं। अभी हाल ही में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे, शासकीय कई जो डॉक्टर्स थे वो पहुंचे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सरकार ने सन 92, 92 और 94 में 2 आदेश निकाले थे सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए कि वो किसी भी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट नहीं बन सकते, ना ही अध्यक्षता कर सकते और ना ही किसी भी प्रकार से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी नियमों को दफा बताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य अधिकारी सभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल कामाख्या मल्टी स्पेशलिस्ट का प्रचार प्रसार करते रहे, उनके यहाँ फीता काटने पहुंच गए। और जबकि जिला अस्पताल की जो हालत है वो भिंड में काफी खराब है और लोगों को यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो सरेआम जिस तरीके से शासकीय आदेशों का यहाँ जो पालन नहीं हो रहा है और कलेक्टर पालन खुद नहीं कर रहे हैं ना ही करवा रहे हैं, ये सीधे सवालों के घेरे में है। जी ब्रजेश, जिस तरह से आपने बताया कि कलेक्टर अपनी मनमर्जी करते हैं और सरकार के जो आदेश होते हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो क्या इन सब का असर जो है वो वहां की जनता पर पड़ रहा है? क्या जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस कलेक्टर की वजह से? देखिए, अगर सीधा है कि अगर शासकीय आदेशों का पालन नहीं होगा तो आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब चूंकि अगर सरकारी जो डॉक्टर्स हैं अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल को इस तरीके से प्रमोट करेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रति जवाबदेही जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, तो सीधे तौर पर आम जनता को जिला अस्पताल में किस तरीके का इलाज मिलेगा, वो सीधे तौर पर जनता को इलाज वहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट डॉक्टर्स
अपने जो हॉस्पिटल की ओर इनको खींचेंगे, और साथ ही जो सरकारी डॉक्टर है वो भी जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो वो जनता को सीधा है कि जिला अस्पताल से वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इनको इलाज ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये पहले से यहाँ इलाज अगर बहुत अच्छा करते तो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं जनता पर भी इसका असर पड़ता है और कलेक्टर को ये चीज समझनी पड़ेगी। जी ब्रजेश, जिस तरह से कलेक्टर की मनमर्जी तो यहाँ पर सामने आ रही है, तो क्या जनता की तरफ से कलेक्टर के खिलाफ कोई आवाज उठाई गई है, किसी भी तरह की कोई शिकायत पत्र सौंपा गया है? देखिए, कलेक्टर खुद में एक बहुत बड़ा पद होता है और जिसमें शायद ही कोई कलेक्टर के खिलाफ जाए, लेकिन दबी जवान हर कोई कलेक्टर के जिस तरीके से ये जो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर नाराजगी है, लोगों की जनता के बीच नाराजगी है, लेकिन सीधे तौर पर कोई भी बयान नहीं देना चाहता और सभी इस मामले पर बचते हैं, क्योंकि कलेक्टर के डर का या यूं कहें उनका एक पद का डर रहता है जनता के प्रति। आम जो जनता होती है वो सीधे कलेक्टर से नहीं उलझ सकती, और यही वजह है कि खुलकर उनके विरोध में लोग नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, भिंड में जहां पर जो कलेक्टर हैं उनकी तानाशाही जो है वो इस कदर देखने को मिल रही है कि अगर उनके खिलाफ शिकायत की जाती है तो जो रहवासी हैं, जो लोग हैं, उनको फटकारा जाता है कलेक्टर की तरफ से। वहीं सरकारी आदेशों का उल्लंघन भी करते हैं और अधिकारी और कर्मचारी भी, अगर कलेक्टर ही इस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं तो अधिकारी कर्मचारी तो फिर जिम्मेदारियों को अपने निभाएंगे ही नहीं। तो आपको बता दें कि सरकार ने भले ही इस मामले में अटैचमेंट खत्म कर दिए हो, इसके बावजूद भिंड कलेक्टर के स्टेनो जो राज गुप्ता हैं वो लंबे समय से कलेक्टर के यहां पर अटैच है। वहीं जिले के खनिज अधिकारी राम प्रकाश का ट्रांसफर भिंड से शिवपुरी किया गया है, जहां कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को रिलीव नहीं किया है। जब इन मामलों में कलेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से भी इनकार कर दिया।